कर लिया है और मैं एक साइज़ लेती हूँ, यहाँ पर क्रिएट करती हूँ और यहाँ पर मैं एक साइज़ लेती हूँ, कस्टम साइज़। देखें यहाँ पर भी है, जो डैशबोर्ड था वहाँ पर भी हमें कस्टम साइज़ मिल जाता है और जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर भी हमें इस तरह के सारे ऑप्शंस दिखते हैं। तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर क्लिक करती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट की साइज़ चाहिए तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट की साइज़ ले लेती हूँ। अब यहाँ पर हम एक कॉफ़ी शॉप का टेम्पलेट बनाएंगे उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन के सर्च बार में सर्च करती हूँ कॉफ़ी। मैं सिर्फ कॉफ़ी लिख कर मैंने इसे इंटर किया तो इतने सारे कॉफ़ी के टेम्पलेट मुझे मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने जो ये टेम्पलेट लिया है, अब मेरे जहन में ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसा टेम्पलेट बनाऊं। तो मैं डिज़ाइन पर गई, मैंने वहाँ पर कॉफ़ी सर्च किया और एक टेम्पलेट मेरे सामने, जो भी इतने सारे टेम्पलेट्स थे तो उसमें से मैंने एक टेम्पलेट पर क्लिक किया, वो मेरे पेज पर आ गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस टेम्पलेट को देख कर ही अपना आर्ट वर्क बनाना है। ठीक है, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, यहाँ पर इस तरह के कॉफ़ी बीन्स है, यहाँ पे ये टेक्स्ट है, यहाँ पे ऑफ़र लगाया गया है, यहाँ पे ऑर्डर का है, तो ये इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट है, तो ये हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पर आती हूँ। जब मैं नेक्स्ट पेज पर आई तो कैनवा ने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इस टेम्पलेट का जो बैकग्राउंड का कलर था, तो कैनवा ने मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मुझे चाहिए, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। सबसे मेन यहाँ का जो है ये कॉफ़ी मग, और इसमें जो कॉफ़ी है वो छलकती हुई है। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट में जाकर सर्च करूँगी स्प्लैश कॉफ़ी मग। देखिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, एलिमेंट में अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप उसे करेक्ट कीजिए, तो क्योंकि उसी हिसाब से कैनवा आपको आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी या कोई ऐसे एआई टूल पर हैं जहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हैं, तो वहाँ पर होता यह है कि एआई आपकी स्पेलिंग को खुद ही करेक्ट कर लेता है और वो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो वहाँ पर हमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इतना टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ अगर हमें कुछ एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं तो हम जो सही लिखेंगे तो वही हमें मिलने वाला है। और यहाँ पर मैंने स्प्लैश कॉफ़ी मग किया और मैं इसे इंटर करती हूँ। तो देखिए, कैनवा मुझे कितने सारे कॉफ़ी के, मतलब ऐसे छलकता हुआ कॉफ़ी का मग दिया है इसने मुझे। ये ग्राफिक में है। अब मैं फ़ोटोज़ में चेक करती हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। अब अगर आपके जहन में ऐसा कुछ है कि मुझे जो है जो इमेज चाहिए, तो वो इमेज कैनवा की नॉलेज में नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं गूगल पर जाती हूँ। गूगल पर जाकर मैं यहाँ पर टाइप करूँगी फ्री पिक। मैंने एंटर किया और इसकी ये जो पहली वेबसाइट है फ्री पिक, मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मुझे कहता है कि आपको क्या चाहिए। जो सर्च बार आपको दिख रहा है, इस सर्च बार में मुझे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्प्लैश कॉफ़ी मग। तो ये देखिए, ये मुझे इतने सारे कॉफ़ी के मग दे रहा है, छलकता हुआ कॉफ़ी का मग। अब इसमें से आपको जो इमेज पसंद है आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये एक इमेज ले लेती हूँ। मैंने इस इमेज को ले लिया और यहाँ पर मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड कंप्लीट। अब हम अपने कैनवा पर आते हैं। अब यहाँ पर मेरी वो इमेज डाउनलोड हो गई है। अब मैं यहाँ पर अपलोड में जाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरी इमेज आ रही है अपलोड में। यहाँ पर मैं अपलोड में गई तो मेरी इमेज यहाँ मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ये मुझे बैकग्राउंड के साथ आ रही है। अगर मैं इसका कलर बैकग्राउंड का वाइट कर दूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये बैकग्राउंड के साथ आ रही है, जबकि मुझे इसे बैकग्राउंड के साथ नहीं चाहिए, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो ये मैं कैसे करूँगी। मुझे जो इमेज चाहिए थी, अभी तक हमने क्या किया है कि मुझे जो इमेज चाहिए थी तो वो मुझे कैनवा में नहीं मिली। तो मैं गूगल पर जाकर फ्री पिक में गई और वहाँ पर मैंने सर्च किया जो इमेज मुझे चाहिए थी और वहाँ से मैंने अपनी पसंद की एक इमेज को डाउनलोड किया। अब मुझे उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं जाती हूँ दोबारा गूगल पर। अब मुझे अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं गूगल पर जाकर remove.bg करूँगी और यहाँ पर जो पहली लिंक थी मैंने उस पर डबल क्लिक किया। यहाँ अपलोड इमेज
और यहाँ से मैं अपनी इमेज को अपलोड करती हूँ। तो ये जो पहली वाली इमेज है, पहला मैं इसे यहाँ पर ओपन करती हूँ और ये मुझे उस मग का बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। ठीक है, हमारा जो है बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब मैं इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेती हूँ। ये फ्री वाले से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये हमारी इमेज जो है डाउनलोड हो गई। अब हम दोबारा कैनवा पर आते हैं, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं अपलोड में जाती हूँ, यहाँ अपलोड फाइल करती हूँ और यहाँ मुझे यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड जो रिमूव किया था हमने वो इमेज आ गई है। तो देखिए वो यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारे कैनवा में आ गई। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पेज पर आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये कलर चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और कलर पर जाकर मैं इसके बैकग्राउंड को कलर दे देती हूँ। तो मैंने इसे कलर दे दिया। ठीक है, अब ये कप जो है थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और यहाँ पर ये जो कप है ये थोड़ा तिरछा है तो मैं इसे भी थोड़ा सा, ठीक है, हमें सिर्फ इसे देख देख के बनाना है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर है ये डिस्काउंट ऑफर। तो इस डिस्काउंट ऑफर को बनाने के लिए मैं एलिमेंट पर जाती हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ शेप। देखिए यहाँ पर शेप आ रहा है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पर अलग अलग शेप मिल जाएंगे। ये शेप में आकर मैंने सी ऑल किया और सी ऑल करने पर मुझे इस तरह के अलग अलग शेप मिल जाते हैं। मैं ये शेप ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये शेप मैंने ले लिया और मैं इसे, इसका कलर मुझे बदलना है तो मैंने इस इमेज पर क्लिक किया। यहाँ मुझे कलर का ऑप्शन मिलता है तो मैं इस कलर पर गई और यहाँ पर मैंने इस इमेज को ये कलर दे दिया। सेट कर देती हूँ कि मुझे इसे रखना कहाँ है। इस कप को मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ और इसे मैं यहाँ पर, और मुझे अब इसके अंदर लिखना है डिस्काउंट 40%। तो मैं टेक्स्ट पर गई, मैंने हेडिंग किया और यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिस्काउंट 40%। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है तो इसे मुझे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। इसका कलर क्या है टेक्स्ट का, ये डार्क ब्राउन है तो मैं इस टेक्स्ट पर जाकर इसका कलर बदल देती हूँ। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। यहाँ पर मुझे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली बदलना है तो मैं इस पर क्लिक करी तो यहाँ पे मुझे कैनवा सेंस मिलता है और मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे इसके फ़ॉन्ट को बदलने के लिए मिल जाता है। मैंने इसे ये फ़ॉन्ट दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। मुझे यहाँ पर डालना है ऑर्डर नाउ, तो उसके लिए पहले मुझे ये एक शेप लेना होगा। तो मैं दोबारा से एलिमेंट में आती हूँ और शेप से मैं ये शेप ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने इस शेप को ले लिया और अब इसे जो है मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। इसकी जगह को मैं इधर कर देती हूँ। इस कप को थोड़ा ऐसे कर देती हूँ और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ मुझे टेक्स्ट डालना है ऑर्डर नाउ। तो ये जो डिस्काउंट था इसको मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑर्डर नाउ। ठीक है, और इस टेक्स्ट का कलर है वाइट तो मुझे इस टेक्स्ट का कलर वाइट करना है। मैं कलर पर जाकर इसका कलर वाइट कर देती हूँ। मैंने इस टेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ मुझे टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है और मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसका मुझे एक लाइन में चाहिए तो मैं इसे जो है यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है मैं इसे थोड़ा सा खींच के करूँगी तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा और मैं दोबारा से इसे यहाँ पर लाकर रख देती हूँ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से मैं इसे डिज़ाइन कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा और घुमा देते हैं और ये इधर करते हैं। ठीक है, ये इतना बन गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉफ़ी टाइम।
तो मैं इसे ही यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ये जो दिख रहा है, हालांकि हम यहाँ पे जितने टेक्स्ट हैं वो सब इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग एलिमेंट और उसका यूज़ बता रही हूँ कि अभी मैंने पहले शेप लिया, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लेकर उसे लिखा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप डायरेक्ट इस टेक्स्ट को कॉपी करके भी अपने पेज पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है इस कॉफ़ी टाइम को यहाँ इस पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ ऊपर देखिए इस तरह का एक 3 डॉट्स हमें मिलते हैं, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिलता है। मैंने यहाँ पर कॉपी किया और फिर यहाँ पर अपने पेज पर आकर मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पर पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये आ गया मेरा कॉफ़ी टाइम। ठीक है, ये इतना समझ में आया? मैंने दोनों तरीका आपको बताया है कि आप जो है शेप लेकर उसके अंदर टेक्स्ट लेकर उसके अंदर जो लिखना चाहें लिख सकती हैं, या अगर आपको किसी पेज से कुछ टेक्स्ट कॉपी करनी है तो आप उसे डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर मुझे अगर अपने नाम लिखना है, लोगो डालना है तो वो मैं डाल सकती हूँ, जो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसे एज इट इज़ इसी तरह से कॉपी कर लेती हूँ। ये जो है ये पार्ट, यहाँ पर आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर जो भी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं इसे इसी तरह कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर अपनी जो क्लाइंट ने अगर आपको कुछ फ़ोन नंबर दिया होगा, वहाँ उनकी शॉप का जो भी एड्रेस होगा तो आप उसे डालिए। मैं यहाँ पर सिंपल कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कॉफ़ी बीन्स चाहिए, तो मैं एलिमेंट में जाकर यहाँ पर सर्च करूँगी कॉफ़ी बीन्स। तो इस तरह के कॉफ़ी बीन्स मुझे मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर सी ऑल करती हूँ ग्राफिक में, तो ये मुझे मिल गए हैं। यहाँ से किस तरह का है ये, तो यहाँ से मैं ये ले लेती हूँ और इसे मैं इधर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया। अब मुझे इसके यहाँ पर भी थोड़े से डालने हैं, तो मैं इसे ही ले लेती हूँ और इसे छोटा करके डाल देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह का हमारा ये टेम्पलेट बना है। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ शेयर का ऑप्शन है, यहाँ मैं शेयर पे जाकर इसे डाउनलोड करूँगी और यहाँ पर JPEG में इसे डाउनलोड कर देती हूँ। ठीक है, क्या ये समझ में आया आप लोगों को मैंने किस तरह से बनाया है? जब आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर मिले तो पहले आप उससे सर्च कीजिए कि किस तरह के टेम्पलेट्स बनते हैं। आप उन टेम्पलेट्स में से आइडिया लीजिए और फिर उस टेम्पलेट पर देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें यूज़ हुए हैं, कौन सी इमेज लगाई गई है, फ़ॉन्ट कैसा है, टेक्स्ट कैसा है, शेप कैसा है, और फिर आप उसे सर्च कीजिए गूगल में जाकर फ्री पिक में से उस इमेज को निकालिए, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके पहले उसे स्टोर कीजिए और फिर आप कैनवा पर उसे बनाना शुरू कीजिए। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक कॉफ़ी का इमेज बनाकर बताया है जो मैंने इस टेम्पलेट से आइडिया लिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को करना ये है कि आप अपना एक खुद का कोई निश सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको करना हो। आप केक शॉप के लिए टेम्पलेट बनाना चाहें तो केक शॉप के लिए टेम्पलेट बनाइए। आप जो स्मॉल बिजनेस, जो घर की लेडीज़ होती है जो अपने स्मॉल बिजनेस करती हैं, उन्हें अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए ऐड चलाना होता है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर उनकी कोई ज्वेलरी का काम है तो आप उनके लिए ज्वेलरी का टेम्पलेट बनाइए। कोई कपड़े का काम है तो आप उसकी टेम्पलेट बनाइए। तो आप अपना एक निश सेलेक्ट कीजिए और अपने उस निश के मुताबिक एक टेम्पलेट बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। तो अब हम अपनी क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे
नेक्स्ट क्लास में आप जो स्मॉल बिजनेस जो के लिए घर की लेडीज होती है जो अपनी स्मॉल बिजनेस करते रहिए, अपनी टेक केयर, अपने बिजनेस के प्रमोशन